बांग्लादेश की पाकिस्तान की माइनॉरिटी के लिए जिन लोगों को दुख होता है वो अपने देश की माइनॉरिटी के साथ क्या करते हैं, उनके अपने देश में चल क्या रहा है, भारत में क्या चल रहा है, इस बात से वो पूरी तरीके से बेखबर है। आज की इस वीडियो में इस पूरी क्रोनोलॉजी को विस्तार से समझेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में 18 दिसंबर की रात दीपू को भीड़ ने ईशनंदा के आरोप में पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद उनकी डेड बॉडी जला दी गई। इससे पहले एक और हिंदू युवक की इसी तरीके से मौत हुई थी। HRCBM की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में 6 महीने में हिंदुओं पर ईशनंदा के आरोप में 71 हमले हुए हैं, जो कि बेहद शर्मनाक है। इसकी वजह से पूरी दुनिया में बांग्लादेश ने अपनी हद पिटवा रखी। वहीं पाकिस्तान पर तो मंदिरों और गुरुद्वारों को टारगेट करने का आरोप लगता ही रहता है। लेकिन दूसरे देशों को देखने से पहले अगर हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो बताइए, क्या हमारे देश में माइनॉरिटी सुरक्षित है? कि यहाँ माइनॉरिटी अपने त्योहार बिना किसी बवाल के मना रही है? कि यहाँ ईशनंदा के आरोप में मॉब लिंचिंग नहीं हो रही? क्या कानून सबके लिए एक जैसा है? जवाब आपके सामने। बहुत पीछे नहीं जाते, अभी हाल ही की एक घटना देख लीजिए। बिहार के नवादा में मुसलमान फेरी वाले मोहम्मद अतहर हुसैन को चोरी के आरोप में पीट पीट कर मार दिया गया। भीड़ ने उसका नाम पूछा और जैसे ही उसने अपना नाम बताया, 8 से 10 लोगों ने पीटना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लोग उसके कलेजे पर चढ़कर कूदे, रॉड से पैर तोड़ दिए और तो और कपड़े भी उतरवाए, जिसके बाद इलाज के दौरान अतहर की मौत हो गई। ये कोई इकलौता मामला नहीं है दोस्तों। उड़ीसा में बांग्लादेशी होने के शक में पश्चिम बंगाल के एक मुस्लिम मजदूर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। उसके साथ काम करने वाले 2 और मजदूर भी पिटाई में बुरी तरीके से घायल हो गए और हॉस्पिटल में भर्ती। इस लड़के का नाम जुएल राणा है, जो कि सिर्फ 19 साल का था, काम के लिए आया हुआ था। वो महज 5 दिन पहले ही रोजगार के सिलसिले में उड़ीसा आया था। उसके साथ काम करने वाले 2 करीबी दोस्तों ने BBC को बताया है कि उन लोगों ने पहले उस पर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाया और फिर उसकी ID देखने लगे। प्रवासी मजदूरों के एक संगठन का कहना है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने गैर कानूनी तौर पर भारत में रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों को पकड़ने के लिए जो विशेष अभियान शुरू किया है, उसी की वजह से अलग अलग राज्यों में बांग्ला भाषी मुस्लिम बांग्लादेशी होने के शक में पिटाई के शिकार हो रहे हैं। ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अखलाक का केस तो आप अभी भूले नहीं होंगे। दिल्ली से लगे यूपी के ग्रेटर नोएडा इलाके के बिसाहड़ा गांव में 28 सितंबर 2015 को घर में गौमांस रखने की अफवाह पर, महज एक अफवाह पर, एक उन्मादी भीड़ ने 52 साल के अखलाक को उनके घर से बाहर निकालकर इतना मारा पीटा कि उनकी मौत हो गई। अखलाक के बेटे दानिश को भी इस घटना में गंभीर चोटें आई थी, लेकिन आज तक उनके परिवार को इंसाफ नहीं मिला। इसमें एक आरोपी स्थानीय बीजेपी नेता संजय राणा का बेटा विशाल भी है। साल 2016 में एक अभियुक्त रवीन सिसोदिया की जेल में मौत हो गई थी। फिलहाल बाकी 18 जो आरोपी थे वो जमानत पर बाहर है। वहीं 2023 में एक RPF जवान चेतन सिंह ने ट्रेन में 3 मुस्लिम लोगों पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी थी। इस पर RPF जवान को दिमागी रूप से अस्वस्थ बता दिया गया। खैर, ये तो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं। छोटी मोटी घटनाएं तो हर दिन आप देखते रहते होंगे। कहीं आई लव मोहम्मद लिखने पर मुसलमानों पर कार्रवाई हो रही है, कहीं पत्थर फेंकने के आरोप में उनके घरों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। लेकिन अखलाक के आरोपी फिर भी बच जाते हैं। बिल्किस बानो के आरोपियों को माला पहनाई जाती है और तो और एक 16 साल की लड़की के बलात्कारी को जमानत मिल जाती है। आसाराम और राम रहीम जैसे आरोपी बार बार पैरोल पर बाहर आ जाते हैं। रही बात क्रिश्चियंस की, तो उनके हालात तो आपने क्रिसमस पर देख ही लिए होंगे। किसी चर्च में घुसकर ईसाइयों को धमकाया गया। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में क्या रहेगा नहीं। तो कहीं चर्च के बाहर हंगामा हुआ और कहीं क्रिसमस की डेकोरेशन हुई तो उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। आरोप वही है कि क्रिश्चियन धर्मांतरण करवाते हैं, पैसे देकर लोगों को कन्वर्ट करवा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पैसे लेने वाले ले क्यों रहे हैं? क्या आपका ईमान इतना कमजोर है कि 2 बोरी चावल और कुछ पैसों के लिए आप अपना धर्म छोड़ सकते हैं? अगर आप इस धर्मांतरण को रोकना चाहते हैं तो अपने समाज के लिए खुद आगे बढ़कर मदद करिए। जो गरीब हैं, आपके समाज में पिछड़े हैं, उनको आगे लेकर आइए। उनकी जिस तरीके से सहायता हो सकती है मदद करिए, ताकि उन्हें दूसरों की सुननी ही ना पड़े। इस देश में गरीबी खत्म करने की मांग करिए, रोजगार की मांग करिए, ताकि कोई किसी की गरीबी का फायदा ना उठा पाए। अपने धर्म को खुद पढ़िए और दूसरों को भी पढ़िए और समझाइए कि क्या सही और क्या गलत।
दोस्तों, अगर आप इस बात को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ गलती किसी एक धर्म की नहीं है, ना ही प्रताड़ित कोई एक धर्म हो रहा है, बल्कि सच तो यह है कि जहां जिसकी संख्या ज्यादा है वही हावी है। मतलब लगभग हर देश में माइनॉरिटी टारगेट पर रहती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हर जगह अपनी गलती को सही बताने के लिए, अपने गुनाह को सही ठहराने के लिए व्हाटअबाउटरी का सहारा लिया जाता है। भारत में अगर किसी एक गरीब मुसलमान को पीट पीट कर मार दिया गया तो उसे सही ठहराने के लिए बांग्लादेश का सहारा लेते हुए कहते हैं कि ये लोग बांग्लादेश में भी तो हिंदुओं के साथ ऐसे ही अत्याचार कर रहे हैं, कश्मीर में भी तो हिंदू मारे गए। तो सोचिए, क्या आप उस घटना के लिए यानी किसी दूसरी घटना के लिए किसी दूसरे गरीब की जान ले लेंगे? वहीं बांग्लादेश में जब ऐसी घटना होती है तो भारत का सहारा लेते हैं और अपने गुनाह को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। किसी हिंदू की हत्या करके उसको सही ठहरा देते हैं, लेकिन अंत में मरता कौन है? हर जगह दोस्तों आम इंसान ही मरता है। दोस्तों समझिए इस बात को, इंसानी सभ्यता इस वक्त एक खतरनाक दौर से गुजर रही है। इसकी वजह है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी ने धार्मिक नफरत और जुनून को बढ़ा दिया है। धर्म अब शांति, प्यार और सद्भाव का नाम नहीं रह गया है। ये घृणा, हिंसा और भेदभाव के आधार बन चुके हैं। दोस्तों, धार्मिक उन्माद और धार्मिक उग्रवाद की भावना ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। दोस्तों, नफरतों का ये सिलसिला उस समय तक जारी रहेगा जब तक मौजूदा इकोनॉमिक सिस्टम में एक ठहराव नहीं आ जाता। ह्यूमन हिस्ट्री का ये सबसे मुश्किल और लंबा दौर है। दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी है कि इंसानियत के नाते हम बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भी आवाज उठाएं और भारत में जब मॉब लिंचिंग में किसी मुसलमान की हत्या होती है, उसके ऊपर अत्याचार होता है, तो उस पर भी आवाज उठाएं। मतलब जहां भी अन्याय हो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। दुनिया के किसी कोने में अगर अन्याय हो रहा है तो कम से कम बोलें। बात सिंपल सी है दोस्तों, कि दुनिया को सुधारने के लिए पहली शुरुआत अपने घर से करनी होगी, अपने देश में देखना होगा, ताकि भारत सिर्फ महान कहलाए ही नहीं बल्कि बनकर भी दिखाए। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा और ऐसी ही और तमाम सच्ची खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।